दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हेमाराम चौधरी ने ट्वीट क्या कर दिया, बाड़मेर की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। अब देखिए ट्वीट 2 दिन पहले किया है, परंतु बाड़मेर की राजनीति के अंदर जो गर्मी है वो कहीं न कहीं 2 दिन बाद अब देखने को मिल रही है। चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर कांग्रेस के तमाम नेता हो, आपस में भगदड़ मच गई है एक सिर्फ ट्वीट से। अब हेमाराम चौधरी ने ट्वीट के अंदर ऐसा क्या लिख दिया जिसकी वजह से बाड़मेर की राजनीति के अंदर इतना बड़ा भूचाल आ गया है। चाहे कांग्रेस हो बीजेपी तो उससे पहले डरी हुई है कि आखिर हेमाराम चौधरी को ये ट्वीट क्यों करना पड़ा। अब देखिए हेमाराम चौधरी जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ने के लिए मना कर देते, हालांकि गुड़ामालाना की जनता है वो काफी मान मनुवार करने के बावजूद भी हेमाराम चौधरी है वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। और उसके बाद अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव के अंदर काफी दिन से चर्चा चल रही है कि हेमाराम चौधरी इस बार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हेमाराम चौधरी ने खुद ने मीडिया में ये तो नहीं कहा है, परंतु ये जरूर हेमाराम चौधरी ने कहा था कि अगर पार्टी मेरे को मौका देती है तो मैं इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, अगर पार्टी को लगता है कि हेमाराम चौधरी जीत पाएंगे। और उसके बाद देखिए हेमाराम चौधरी का जो ट्वीट है, इस ट्वीट से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बीजेपी के तमाम नेता कैलाश चौधरी हो या फिर दूसरे नेता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और बाड़मेर की राजनीति में एक भूकंप सा आ गया। अब देखिए हेमाराम चौधरी जैसे ट्वीट करते हैं उस ट्वीट के अंदर कुछ लिखा होता है कि मैं न थका हूं न हारा हूं। उसके बाद देखिए बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के तमाम नेता हो, उनके अंदर एक खलबली मच गई कि हेमाराम चौधरी ने आखिर ये ट्वीट क्यों करना पड़ा। अब देखिए हेमाराम चौधरी है वो खुद हालांकि स्पष्ट तौर से नहीं कह रहे हैं, परंतु चुनाव है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हेमाराम चौधरी इच्छुक है। अगर हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ते हैं और इस ट्वीट का अगर मायने निकाल तो कहीं ना कहीं बीजेपी पहले से डर चुकी है, क्योंकि कैलाश चौधरी को ऐसा लग रहा है अगर कैलाश चौधरी को बीजेपी प्रत्याशी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यहां मुश्किल हेमाराम चौधरी खड़े कर सकते, क्योंकि हेमाराम चौधरी एक साफ छवि के नेता है। आज दिन तक कोई हेमाराम चौधरी पर दाग नहीं लगा किसी भी तरह का और साफ छवि के नेता है। इस तरह के नेता अभी तक बाड़मेर जिले के अंदर मैंने तो नहीं देखे, हो सकता है राजस्थान के अंदर इतने साफ छवि के नेता बहुत कम देखने को मिलेंगे। और अगर हेमाराम चौधरी को जो चल रही है चर्चा के कांग्रेस के अंदर खाने लगभग तय हो चुका है कि हेमाराम चौधरी को ही इस बार बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर हेमाराम चौधरी को चुनाव लड़ाया जाता है, अगर बात करें उम्मीदवार बेनीवाल की, तो उम्मीदवार बेनीवाल सेकंड नंबर पर बैतूल से विधायक का चुनाव लड़े थे। वो क्या कांग्रेस का साथ देंगे या फिर बीजेपी का। और 2 बाड़मेर जिले से निर्दलीय विधायक है प्रियंका चौधरी और रविंदर सिंह भाटी, वो आखिर किसका साथ देंगे। और अगर हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए इस सीट है वो सीट टफ फाइट के अंदर जाएगी और बीजेपी को काफी मकसद करनी पड़ेगी इस सीट को निकालने के लिए। हालांकि बीजेपी थर्ड बार भी हैट्रिक मारने की कोशिश कर रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब बाड़मेर आए थे उस टाइम बाड़मेर के अंदर कहा था कि पिछली बार 3 लाख तो अब की बार 5 लाख का टारगेट है। हालांकि अगर हेमाराम चौधरी लड़ते हैं तो ये फाइट जबरदस्त तरीके की होगी। और हेमाराम चौधरी के ट्वीट के बाद में राजनीति के अंदर बाड़मेर की खासकर राजनीति के अंदर काफी भूचाल सा आ गया है। जिस तरह ये पूरा का पूरा 2 दिन बाद जिस तरह राजनेताओं के अंदर भगदड़ मची हुई है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या फिर बीजेपी को, अब ऐसा लग रहा है कि हेमाराम चौधरी खुद चुनाव लड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। इस ट्वीट के मायने यही निकाले, राजनीतिक जो जानकार है वो यही कह रहे हैं कि हेमाराम खुद अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। उसी की वजह से ये ट्वीट किया गया है। हालांकि पार्टी जो अंदर खाने जो जानकारी मिले, हरी चौधरी ने मना कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो पार्टी लगभग इस बार हेमाराम चौधरी पर ही कांग्रेस दाव लगाएगी बाड़मेर जैसलमेर से। और हेमाराम चौधरी ने इसका पहले ही इंडिकेशन दे दिया है। तो ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल राह भरी हो सकती है, क्योंकि हेमाराम चौधरी अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए ये सीट टफ फाइट में जाएगी। अब देखना होगा कि बीजेपी आखिर किसको उम्मीदवार बनाती है। सबसे बड़ी बात मामले में देखना होगा कि हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं। देखते रहिए लकी न्यूज बाड़मेर तक।